हेलो गाइस, इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य के जो पार्ट है उसका समरी है देखेंगे। समरी: दिस इजी आइडल्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज इंकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक इंडिया अंडर द आर्टिकल 52A. The Indian Constitution has incorporated 10 fundamental duties. These duties are लाइक द 10 कमिटमेंट्स। मतलब ये जो ऐसे हैं वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल जो है 52A के जो अंतर्गत है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है इनमें वर्णन किया गया है, बताया गया है। और ये जो 10 हमारे 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जो है दिए हुए, जैसे कि हम यहाँ पे पहला देखते हैं टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। एंड इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान का हमको जो है सम्मान करना चाहिए। ये जो हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। सेकंड है द फॉलो आइडल विच हेल्पेड टू अचीव फ्रीडम। हमें उन सभी आदर्शों का जो है अनुसरण करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसे जो है फ्रीडम प्राप्त हुआ है। तीसरा है थर्ड है हमारा टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटरजिनिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हमें भारतवर्ष, जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, उसकी सार्वजनिटी यानी कि सार्वभौमिकता, यूनिटी एकता और इंटरजिनिटी यानी कि निष्ठा की जो है हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। चौथा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड अवर कंट्री, यानी कि अपने देश की रक्षा करना, हमारे इंडिया की रक्षा करना अपने। और हमारा पांचवा जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फॉल्क, यानी कि मतलब है कि हमें वुमेन को जो है क्या करना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनकी जो एकता है, एकता जो है, यूनिटी जो है, हार्मोनी है, उसको जो है बनाए रखना चाहिए। छठवा जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, यानी कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए द हेरिटेज, विरासत जो है हमारे कंट्री की, हमारे देश की, उसकी जो है हमें रक्षा करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सातवां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि हमें जो है पर्यावरण की जो है रक्षा करना चाहिए और उसको जो है बढ़ाना चाहिए, उसकी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है उनके। आठवां है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड मेथड्स ऑफ रिफॉर्म, यानी कि हमें जो साइंटिफिक जो टेम्पर है यानी दृष्टिकोण है और जो हमारी जो फीलिंग है या मेथड्स है, जो स्वभाव है, उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है रीइंस्पिरेशन करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए। हमारा जो नाइन्थ जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू एब्जर्व एंड वायलेंस एंड सफर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमें वायलेंस से जो है दूर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और जो हमारा जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको जो है हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए। और हमारा 10वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है 10th टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन। मीन्स इसका मतलब है कि देश हमें मेहनत करते हुए देश के राष्ट्रहित में जो है एक्सलेंस यानी कि श्रेष्ठता की ओर जो है बढ़ना चाहिए। लाइक यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, नाउ अभी जो है रशिया, जापान, चीन हैव आल्सो incorporated fundamental duties in their constitution. The signification of those duties is to create an atmosphere in which the people will feel that their obligations to the society are as important as rights. यानी कहने का मतलब ये है कि मेनी अदर कंट्रीज़, बहुत सारी जो देश है, पहले हम
सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आज जो है रशिया है, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, आदि सभी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है उनके जो संविधान है उसमें जो है इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जिससे ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग्स है हमारे अंदर आती है, लोगों के अंदर आती है कि समाज जो सोसाइटी है उसके प्रति हमारी ड्यूटीज़, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उतने ही जो है इम्पोर्टेंट रखने हैं, जितने की हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, ये था आप लोगों का फंडामेंटल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप समझ गए होंगे कि क्या हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लगा और वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।